मोहतरम नाजरीन, आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको नाखून काटने का सुन्नत तरीका बताऊंगा और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि नाखून काटकर इधर उधर फेंकने से क्या नुकसान होगा या फिर घर में छोड़ देने से क्या नुकसान होगा। इन सब सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखिए, नाखून तो सभी काटते हैं मगर हर एक का अपना अलग अलग तरीका होता है। कोई किसी तरीके से नाखून काटता है तो कोई किसी तरीके से। मैं आपको सुन्नत तरीका बताऊंगा। अगर आप सुन्नत तरीके से नाखून काटेंगे तो आपको सवाब भी मिलेगा। मैं जिस तरीके से बताने वाला हूं, अगर आप ऐसे ही नाखून काटते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, और अगर इस तरीके से नहीं काटते हैं तो आइंदा से कोशिश यही करें कि हमें सुन्नत तरीके से नाखून काटना है। देखिए, नाखून काटते वक्त इंसान को इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि हमें नाखून सबसे पहले शहादत की उंगली से काटना शुरू करना है, यानी दाहिने हाथ के इस उंगली से नाखून काटना शुरू करना है। पहले इस उंगली के नाखून को काटना है, फिर इस उंगली के नाखून काटना है, फिर इस उंगली के नाखून काटना है, फिर इस उंगली के नाखून को काटना है। उसके बाद जो है कि इस उंगली के नाखून को काटना है, यानी बाएं हाथ में आ जाना है, फिर इस उंगली के नाखून काटना है, फिर इस उंगली के नाखून काटना है। उसके बाद इस उंगली के नाखून काटना है, फिर इस उंगली के नाखून काटना है। उसके बाद अंगूठे के नाखून काटना है, फिर इस अंगूठे के नाखून को काटना है। ये तो जो है कि हाथ के नाखून काटने का सुन्नत तरीका हो गया। पाँव के नाखूनों को काटने का सुन्नत तरीका क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि आपको दाहिने पाँव से शुरू करना है। मसलन इसे आप पाँव समझ लीजिए कि ये जो है कि पाँव है, तो दाहिने पाँव से शुरू करना है। जो है कि इधर से सबसे पहले छोटे उंगली के नाखून काटना है, फिर उसके बाद वाले को, फिर उसके बाद वाले को, फिर उसके बाद वाले को, फिर उसके बाद वाले को। फिर आ जाना है बाएं पाँव में। बाएं पाँव में फिर पहले अंगूठे को जो है कि काटना है, फिर उसके बाद अंगूठे के बगल वाले उंगली के नाखून काटना है, फिर जो है कि उसके बाद वाले को, फिर उसके बाद वाले को, फिर उसके बाद वाले को। यानी जब हम जो है कि हाथ के नाखूनों को काटेंगे तो सबसे पहले जो है शहादत की उंगली शुरू करेंगे, फिर इसे, 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 फिर इसे काटना है। और जब पाँव को जो है कि नाखूनों को काटना शुरू करेंगे तो दाहिने पाँव के सबसे छोटी सी उंगली को शुरू करेंगे। वहां से शुरू करें, सबसे छोटी उंगली से उंगली के नाखून काटेंगे, फिर उसके बाद वाले को, फिर उसके बाद वाले को, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद। फिर जो है कि बाएं पाँव जब आएंगे तो सबसे पहले अंगूठे को काटना है, फिर उसके बाद वाले उंगलियों के नाखूनों को काटना है, फिर उसके बाद वाले को, फिर उसके बाद वाले को, फिर उसके बाद वाले को। तो ये तो हो गया नाखून काटने का सुन्नत तरीका। उम्मीद करता हूँ कि आप जो है कि हाथ के नाखूनों को भी काटने का सुन्नत तरीका अच्छी तरीके से समझ गए होंगे और पाँव के नाखूनों को भी काटने का सुन्नत तरीका अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब देखिए, ये नाखून हो या फिर इसके अलावा और भी कोई चीज़ हो, इंसान के जिस्म के हर हिस्से की ताज़ीम व तकरीम करना हर एक पर ज़रूरी है, चाहे वो खुद का हो या फिर दूसरे का हो। बहुत से ऐसे लोग हैं जो नाखून काट करके इधर उधर फेंक देते हैं, लोगों का पाँव पड़ता है और फिर गंदगी में बहुत से लोग फेंक देते हैं। तो ये तरीका सही नहीं है, ये तरीका दुरुस्त नहीं है। नाखून को काटने के बाद उन नाखूनों को किसी ऐसी जगह पे डालना चाहिए जिससे उसकी बेहुरमती न हो पाए, क्योंकि वो भी हमारे जिस्म का एक हिस्सा है, तो उसकी भी ताज़ीम व तकरीम करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, बल्कि किसी ऐसी जगह पर उसे रखना चाहिए जहाँ गंदगी न हो, जहाँ लोगों का पाँव न पड़े। और बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो नाखून को काट करके घर में ही छोड़ देते हैं, तो ये भी तरीका दुरुस्त नहीं है। इसके बारे में तो बहुत से लोगों ने यहाँ तक कहा है कि अगर कोई नाखून काट करके उस नाखून को घर में ही छोड़ देता है तो इससे तंगदस्ती आती है, गरीबी आती है। तो लोगों को चाहिए कि नाखून काट करके गंदगी जगह भी न फेंके और घर में भी न छोड़ें, क्योंकि घर में छोड़ेंगे तो तंगदस्ती आएगी, जैसा कि लोगों ने बताया है। नाखून को काट करके उस नाखून को इकट्ठा कर ले, फिर किसी ऐसी जगह उसे रख दे जहाँ लोगों का पाँव न पड़े, जहाँ उसकी बेहुरमती न हो पाए।